हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। और आज के इस एपिसोड में हम कल के वीकेंड के वार को डिकोड करेंगे। कल के वीकेंड के वार में काफ़ी लोगों का मानना है कि सलमान ने विकी और मुनावर को ज़बरदस्ती बैश किया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वही लोग तो है जो शो में खेल रहे हैं और उन्हें सुनाकर सलमान खान और मेकर्स उनका गेम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस शो को फ्लॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक दूसरा नज़रिया भी यहाँ पर देखेंगे कि बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया और कहाँ से ये सब आता है और ये कहाँ पर जाएगा, ये भी हम डिकोड करेंगे। इसी के साथ साथ मनारा को लोगों को लगता है कि सलमान को बुरी तरीके से बैश करना चाहिए था। जैसे सलमान ने अनुराग को बोला कि जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर सेंसिटिव हो सकते हो, वो सेंसिटिविटी तुम्हें मुनावर की तरफ भी दिखानी चाहिए थी जब तुम उसके पीठ पीछे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि मनारा को डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया गया और अनुराग को डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया गया। इसी के साथ साथ मनारा और अंकिता की लड़ाई के बारे में भी बात करेंगे और सलमान बाकी घर वालों को इनडायरेक्टली क्या मैसेज देना चाहते थे, रिंकू और नील के गेम को सलमान कैसे समझते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विकी और मुनावर की। दोस्तों, आपको लगता है कि सलमान ने विकी और मुनावर को बैश किया, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया? एक नज़रिए से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें गलत है कि सलमान उन दोनों के पीछे क्यों पड़े हैं। आखिरकार कोई तो है घर में मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, लोगों को डिकोड कर रहा है, गेम को डिकोड कर रहा है, बिग बॉस को डिकोड कर रहा है। तो सलमान इन पर ऐसी रोक क्यों लगाना चाहते हैं और दिन ब दिन सलमान आकर विकी को क्यों सुनाते हैं। और कल सलमान ने शो की शुरुआत में ही विकी को कहा और विकी को हिंट भी दिया इनडायरेक्टली कि जो तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें अंकिता का पति ना कहकर विकी जैन के नाम से पहचाने, अब वो हो रहा है, तुम अपनी चीज़ों में कामयाब हो रहे हो। ये हिंट सलमान ने विकी को पहले ही दे दिया था और अंकिता को भी पहले ही दे दिया था। अगर वाकई ही इस एंगल से विकी को डिग्रेड किया जाता कि अंकिता के फोर्स करने पर वो विकी को लेकर आए हैं, वो विकी को इतना फुटेज इस शो में देते ही नहीं। और ये बिग बॉस की हिस्ट्री रही है कि जिसको भी मेकर्स टारगेट करते हैं, लगातार बैश करते हैं, उसकी तरफ एक सिंपैथी, एक एम्पैथी दर्शकों में क्रिएट होती है और दर्शक उन्हें दया भाव और बेचारा वाला नज़रों से देखते हैं और धीरे धीरे यही बेचारे वाली फीलिंग उनको दर्शकों के नज़रों में हीरो बना देती है, उनका आइकॉन बना देती है। और फिर जिसको ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं या जिसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, वही बिग बॉस का विनर बनता है। तो कहीं ना कहीं अंकिता का गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए विकी को लगातार टारगेट करना और विकी को लगातार बैश करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन दोनों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये चर्चा का विषय नहीं बने रहेंगे। तो ये सब करके वो उनको घर में भी फुटेज दिलवाना चाहते हैं कि अब सलमान ने जब खुल्लम खुल्ला घर वालों को कह दिया है कि ये तुम लोगों को यूज़ करे, तो जाहिर सी बात है कि कोनों कोनों में सब इनके बारे में बात करेंगे। अब इनके अगेंस्ट खुल्लम खुल्ला थोड़े बहुत लोग आकर खेलने की कोशिश करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे, जिससे लगातार मुनावर, अंकिता और विकी लोगों के नज़रों में बने रहेंगे। और मुनावर और विकी को सलमान की डांट की वजह से एक सिंपैथी भी मिलेगी पूरे शो में, और मिल भी रही है, क्योंकि कल रात से मैं जितने भी लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लोग यही कह रहे हैं सलमान ने उनके साथ गलत किया, मनारा को ये करना चाहिए था, मनारा को वो कहना चाहिए था, यहाँ पर सलमान विकी और मुनावर को क्यों कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मेकर्स चाहते थे उसमें मेकर्स कामयाब हो गए। अब मेकर्स आपको तो नहीं बताएंगे ना कि वो क्या चाहते हैं, तो मेकर्स जो चाहते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ में मेकर्स कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे इस तरीके के कमेंट्स चारों तरफ दिख रहे हैं, विकी को क्यों इतना बैश किया जाता है, विकी ऐसा है, विकी अच्छा खेलता है, विकी ऐसा है, मुनावर ऐसा है, मुनावर अच्छा खेलता है। हमें विकी और मुनावर का गेम पसंद है, ये दोनों हमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगते हैं। तो हाँ, ये लोग भी बिग बॉस के टॉप 5 में हैं, अंकिता, विकी, मुनावर, और ये कहीं ना कहीं ये सारी कोशिश उन्हें टॉप 5 की तरफ लेके जाने का ही गेम प्लॉट है कि इन्हें सुनाओ तो फिर दर्शक इनके साथ जुड़ेंगे और इन्हें ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और इनको समझकर इनको अपना आइकॉन मानकर इनको वोट करेंगे। कहीं ना कहीं एक पहलू ये भी हो सकता है कि सलमान की बातें लोग गौर से सुनते हैं और सलमान के हिसाब से लोग रिएक्ट करते हैं। अब सलमान का इनको बैश करना लोगों को गलत लगा है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के तरफ सिंपैथी कार्ड आ जाता है, क्योंकि बिग बॉस इस साल कुछ अलग ढंग से खेल रहे हैं। तो वो अपने टॉप 5 को लोगों के नज़रों में एक बेचारा या सही होने के बावजूद भी उसको डांट पड़ रही है, ऐसा इमेज पोर्ट्रे करना चाहते कि वो सही है फिर भी उसके साथ गलत हो रहा है और उन्हें सिंपैथी मिले और वो इस शो में आगे बढ़े, दर्शक उनके साथ जुड़ने लगे।
लगे, इमोशनली कनेक्ट करने लगे। इन सारी चीज़ों के वजह से भी ये सब हो रहा है। जैसे सलमान ने मुनावर और विकी के साथ शुरू किया था, हिंट देते हुए, इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ कहते हुए, जो नहीं कह रहे थे वो सारी चीज़ें कहते हुए उनके गेम को डिकोड करना शुरू किया कि इन्होंने लोगों को खिचड़ी नाम दिया है, इन्होंने लोगों को बागी बोला है, इन्होंने लोगों को कोड वर्ड दिए हैं। वो अंकिता को भी समझाते हुए नज़र आए कि खिचड़ी के साथ बना कर रखो। खिचड़ी का मतलब मनारा और खानज़ादी से जो शो में बने रहने के लिए कंटेंट कैसे लेना है, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से आता है। तो ये दोनों शो में आगे तक शॉर्ट जाने वाली है, तो हमें इन्हें अपने गेम में रखना चाहिए। अनुराग के साथ जो विकी भैया ने डिस्कस किया था कि हमें 7 लोगों को एक मजबूत टीम बनानी होगी, उसमें कि हमें 7 लोगों की एक मजबूत टीम बनानी होगी, उसमें तहलका और अरुण भी शामिल है। इन चीज़ों को भी खुलकर बताया। सलमान ने ये कहा कि तहलका और अरुण की एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इस शो में दिख रही है। अभिषेक और समर्थ के बीच भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ पे भी हमें कुछ जेन्युइनिटी दिख रही है, लेकिन जो विकी और मुनावर रिश्ते बना रहे हैं उसमें जेन्युइनिटी नहीं दिख रही है, और वाकई उसमें जेन्युइनिटी नहीं दिख रही है। मुझे विकी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो सीधा सटीक दिमाग से खेल रहे हैं। उन्हें लोगों से नहीं लेना देना है, उन्हें रिश्तों से नहीं लेना देना है। उन्हें इस गेम में अपने आप को प्रूव करना है, और वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वो वाकई एक मास्टरमाइंड है, स्ट्रैटेजिस्ट है। वो गेम को डिकोड करने में काबिल है, वो लोगों को मैनिपुलेट करने में काबिल है। बिग बॉस के लिए एक पर्सनालिटी में जितना मसाला चाहिए वो सारा हमें विकी में नज़र आता है। और वो जो भी कर रहे हैं हम उसे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन सलमान ने जो कहा वो भी गलत नहीं था कि वाकई विकी दिमाग से खेल रहे हैं। वो दिल से कोई रिश्ते नहीं बना रहे हैं, उनका एक ही दिल से रिश्ता है, वो है अंकिता के लिए, और वो एंड तक रहेगा। शो में विकी क्या कर रहे हैं वो अंकिता भी समझ रही है, और इन दोनों हस्बैंड वाइफ को समझ में आ रहा है कि गेम में रहने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हें अलग अलग गेम खेल कर दिखानी है और साथ में भी रहना है, और लोगों को भी मैनिपुलेट करके अलग अलग ढंग से अपने साथ रखना है। तो ये दोनों लोगों के सामने भले ही डिवाइडेड दिखते हो, लेकिन ये है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को, हम दर्शक जो है वो काफ़ी इमोशनल है। ऊपरी चीज़ें देखकर हम थोड़े से बहक जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन हमको अंदर की चीज़ें नहीं समझ में आती। तो हमें ये दूसरा पहलू भी देखकर समझना होगा कि मेकर्स कहीं ना कहीं अंकिता के साथ विकी को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। साथ में मुनावर को भी हर हफ्ते कहा जा रहा है कि तुम फ्रंट फुट पे आकर खेलो, तुम अपना साइड दिखाओ। तुम्हें के साथ मुनावर को भी ये कहा जा रहा है, हर हफ्ते कहा जा रहा है, उसे भी बखूबी गाइड किया जा रहा है कि तुम अपना गेम खेलो, दर्शकों को अपना गेम दिखाओ। हम तुम्हें आउट ऑफ 5 में लेके जाने के लिए यहाँ लेकर आए, लेकिन तुम अपफ्रंट आके नहीं खेलोगे। तुम ये शायरी करते रहोगे बैक फुट पर, बस थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी यहाँ वहाँ बनाकर, भाईचारा फैलाकर खेलते रहोगे, तो तुम्हारी पर्सनालिटी लोगों तक नहीं पहुँचेगी। भले ही तुम एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जीत कर आए हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अलग है। यहाँ पे भी तुमको विनर क्वालिटीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसे थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बार बार मुनावर को बताया जा रहा है। लेकिन कल मुनावर को विकी का मुंशी तक कह दिया। अब इस वर्ड के पीछे मेकर्स यही चाहते हैं कि ये सब सुन के तो तू जाग जा, फ्रंट फुट पे आकर खेल, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है उनके अगेंस्ट खड़ा हो, तब तू उभर कर आएगा। जो दिख ही नहीं रहे शो में, उनके खिलाफ बोलने से तू उभर कर नहीं आएगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी मायने नहीं है। हम उनको फुटेज नहीं देते तो तू उनको फुटेज देकर क्या कर लेगा, जब हम वो चीज़ दिखाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम ये दिखाने में इंटरेस्टेड है कि तू विकी अंकिता के साथ कैसे लड़ेगा, विकी अंकिता के खिलाफ अपने पॉइंट्स कैसे रखेगा। तुम दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जब आपस में क्लैश होगा तो क्या होगा, क्योंकि बिग बॉस ये अनुराग और मुनावर में भी पहले चाहते थे, लेकिन अनुराग का गेम देखते हुए बिग बॉस ने उनसे उम्मीद छोड़ दी है। इसीलिए अब वो विकी अंकिता अगेंस्ट मुनावर करना चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि 2 स्ट्रॉन्ग लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो, ताकि उनके शो को टीआरपी मिले, शो में कुछ दम आए, और दम की वजह से स्पाइस ऐड हो और टीआरपी आए, दर्शक जुड़ते जाए शो से। बिग बॉस यही चाहते हैं। इसीलिए विकी और मुनावर की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका गेम प्लॉट इस तरीके से लोगों के सामने खुलासा करके दिखाया जा रहा है। तो दर्शकों को ये पहलू भी समझना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी कि इसका ये भी एक साइड हो सकता है। उसके बाद
बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ आपको भड़का रही हूँ। एट द एंड चॉइस आपकी है, सोच आपकी है, आपको इस शो को जैसे देखना है, जैसे सोचना है, आप सोच सकते हो। मैं बस एक अलग नज़रिया आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सलमान ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ मन्नारा को बैश करने के बदले सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया कि तुम बच्ची हो, तुम ज़्यादा ना बात करो तो अच्छा है, तुम जितना कम बात करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारी सारी पोलें खुल जाएंगी कि तुम पीठ पीछे क्या करती हो। सलमान ने इनडायरेक्टली ये ही कहना चाहा। साथ ही साथ सलमान ने उसे बच्ची कहते हुए तुम नाना, दादा, नानी जैसे बच्चे हर एक रिश्तेदार के पास जाकर अपना रोना रोते हैं, वैसे तुम सबके पास जाके क्रिप कर रही हो। सबसे ज़्यादा तुम मुन्नावर के बारे में शिकायतें करती हो। तो ये इनडायरेक्टली मुन्नावर के लिए हिंट था कि ये पीठ पीछे तेरे बारे में बातें करती है। तो मुन्नावर को जो समझाना था इनडायरेक्टली मेकर्स ने समझा दिया है, लेकिन वो मन्नारा को भी एक बुरे लाइमलाइट में नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस बार खुलकर कह रहे हैं कि हम बायस्ड कहलाते हैं, तो इस बार हम बायस्ड रहेंगे। तो इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मेकर्स मन्नारा के ख़िलाफ़ जाकर उसे बैश करेंगे, क्योंकि मेकर्स को पता है कि मन्नारा के साथ वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। मुन्नावर और मन्नारा का बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पा रहा है और हमें मन्नारा से कुछ ज़्यादा मसाला नहीं मिलने वाला है। वो मन्नारा को शो के सेकेंड लास्ट वीक तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि मन्नारा बिना सोचे समझे कोई भी मुद्दा खड़ा करती है। तो इस नज़रिए से मन्नारा थोड़ा लंबा चल सकती है, लेकिन मन्नारा टॉप 5 में बिग बॉस के नहीं है। इसीलिए मन्नारा को बैश करके या उसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस बिग बॉस दिलवाते रहेंगे, जैसे अर्चना गौतम को देते रहते थे, क्योंकि ऐसा शो में कैरेक्टर तो चाहिए जो शो में कुछ ना कुछ कर कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक किरदार चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होकर भी इम्पॉर्टेंट रहता है। चिंटू भैया को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और चिंटू भैया के नाम पे तो टास्क भी हो गया। कल भी चिंटू भैया का नाम लेते हुए सलमान ने कहा कि ये सेकंड इंटर्न है हमारे विकी और अंकिता के। विकी अंकिता की दाल जब अनुराग के साथ गलती हुई नहीं नज़र आ रही थी, तो विकी ने अपने सेकंड इंटर्न को समझाना चाहा कि मैं अपने बीवी पे पूरा कंट्रोल रखता हूँ, मैं उसे जो कहता हूँ वो उन चीज़ों को मानती है, उन चीज़ों को मेरे हिसाब से करने की कोशिश करती है। तो तुम्हें भी ईशा पर कंट्रोल रखना चाहिए, अभिषेक से उसे थोड़ा दूर करना चाहिए, अभिषेक से बातें करने के लिए उसे रोकना चाहिए, तुम उसे समझाओ, तुम उसे कंट्रोल करो। ये विकी भैया समर्थ को समझाते हुए नज़र आए थे, लेकिन समर्थ ने सब उसका उल्टा ही किया। तो चिंटू भैया है, वो हर चीज़ कर रहे हैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करने की, लेकिन वो टॉप 5 में शॉर्ट नहीं जाएंगे। वो शो में काफ़ी लंबा जाएंगे, इतना कुछ वो दे रहे हैं, लेकिन टॉप 5 में उनका कहीं भी हमें पोजीशन दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सलमान के जाने के बाद मन्नारा और अंकिता ने अपनी साइड क्लियर करने की कोशिश की कि विकी का गेम प्लान जो है वो मैं नहीं जानती, मैं उससे अलग हूँ, मैं अपने रिश्ते अलग बना रही हूँ। तो मन्नारा और खानजादी के साथ वो जब क्लियर करने जा रही थी, तो मन्नारा तो वेट ही कर रही थी कि कब अंकिता सबके सामने उनसे बात करने आए और वो अंकिता को काउंटर करे, क्योंकि मन्नारा ने ये गेम प्लान अभिषेक के साथ पहले ही बना लिया था कि इनको मैं कैसे चिढ़ाऊँ, और वो कल मन्नारा ने कर दिखाया। उसने अंकिता को रुला दिया, बार बार ये कहा कि मेरा तुम्हारे साथ शो में बॉन्ड ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड ही नहीं कर सकती, इस शो में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, शो के बाहर जो भी होगा देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं मन्नारा माइंडसेट करके आई है कि अंकिता एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मुझे शो में 2-3 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ किसी के साथ दोस्ती रखनी है, किसी के साथ दुश्मनी रखनी है। तो उसने अनुराग और मुन्नावर को चुना दोस्ती के लिए, ताकि क्योंकि उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है, और उसने दुश्मनी के लिए चुना अंकिता को, जिसके साथ वो झगड़ा कर इस शो में बनी रहे। तो मन्नारा अपने गेम को लेकर बहुत क्लियर है कि उसको कब क्या करना चाहिए, और वो प्योर गेम अगर इस शो में कोई खेल रहा है तो वो मन्नारा ही खेल रही है। अब आज के एपिसोड में सबसे बड़ा ड्रामा होने वाला है, सलमान और खानजादी के बीच फिर से बहस होने वाली है, क्योंकि खानजादी एक टॉपिक को छेड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं है, और सलमान को चिंगम की तरह चीज़ें खींचने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अब खानजादी और सलमान के बीच एक आर्ग्यूमेंट होता है, खानजादी कहती है कि मुझे घर से बाहर जाना है, और सलमान उसे के लिए गेट खोल भी देते हैं, और उसके बाद खानजादी जो रो कर ड्रामा क्रिएट करती है वो हमें देखने मिलेगा। साथ ही साथ विकी और अंकिता दोनों की माएँ नज़र आने वाली है, वो विकी अंकिता के रिश्ते को एक दिशा देते हुए नज़र आने वाली है। ओरी की घर में एंट्री होने वाली है, तो घर में काफ़ी कुछ होने वाला है, तो इसको भी हम कल के एपिसोड में ज़रूर डिकोड करेंगे कि कैसा रहा शनिवार का वार। लेकिन अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।